हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है भारतीय युद्ध नीति के एक नए एपिसोड में, जहां हम बात करेंगे चाइनीज ऐप्स के बहिष्कार के बारे में। इससे क्या चीन को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सकता है? दोस्तों, बहुत सारे एनालिस्ट्स ये बोलते हैं कि चाइनीज ऐप्स डिलीट करने से चाइना का रत्ती भर भी नुकसान नहीं होगा। हम इस वीडियो में इस गलतफहमी को दूर करेंगे। दोस्तों, चाइना से हमने 2019 में $80 बिलियन का इंपोर्ट किया था। ये $80 बिलियन चाइना के ओवरऑल एक्सपोर्ट का 3% थे। यानी अगर हम चाइना के सारे सामान का बहिष्कार करें तो उसको 3% का घाटा होगा। ये 3% सुनने में बहुत कम लगता है, मगर इसको अगर चाइना के डिफेंस बजट से कंपेयर करें, जो कि $150 बिलियन था, तो ये सिग्निफिकेंट अमाउंट बन जाता है। और अगर 130 करोड़ की जनता बॉयकॉट करेगी तो दूसरे देश भी बॉयकॉट करने लग जाएंगे। जंग की सबसे अजीम खूबी बिना शमशीर आजमाए दुश्मन की दीवार गिरा देने में है। इसके अलावा यही वजह है कि बार बार चाइनीज मीडिया इस बॉयकॉट पे टिप्पणियां दे रही है। शायद वो घबराए हुए हैं कि पूरी दुनिया ना चाइना को बॉयकॉट कर दे। मगर ये तो सारा इंपोर्ट खत्म करने से होगा, ऐप्स डिलीट करने से क्या होगा? एनालिस्ट कह रहे हैं कि ऐप्स ने कुल मिला के इंडिया से केवल $500 मिलियन का बिजनेस किया होगा, जो कि चाइना के टोटल एक्सपोर्ट का 1% भी नहीं है। तो इससे क्या होगा? दोस्तों, चाइनीज ऐप्स का शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक इम्पैक्ट बेशक काफी कम होगा, पर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। दोस्तों, आज AI और मशीन लर्निंग के युग में मशीनों को ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए डेटा की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। डेटा के बिना AI और मशीन लर्निंग कुछ नहीं कर सकती। ये सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है जो एक देश को बहुत तेजी से आगे ले जा सकती है। अनुमान लगाया जा रहा है कि जो सारी ह्यूमन सिविलाइजेशन 20,000 साल में सीख सकती है, वो एक सशक्त AI 7 दिन में सीख सकती है। दोस्तों, AI AlphaGo ने गो गेम के नंबर 1 प्लेयर को 3-1 से हराया था। उसके बाद एडवांस्ड AI AlphaZero ने केवल 40 दिन में गेम को अपने आप सीखकर AlphaGo को 100-0 से हराया। इसने ऐसे मूव्स चले जो ह्यूमंस ने कभी 2000 सालों में भी नहीं देखे। ये गेम 2000 साल पुराना है और इसमें इंसान ने बहुत रिसर्च की है। मगर जो AlphaZero 40 दिन में सीख गया, हम उसे 2000 साल में नहीं सीख पाए। इसी तरह AI एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी, डिफेंस सिस्टम्स, स्पेस एक्सप्लोरेशंस में रेवोल्यूशन लाने वाला है। रिसेंटली चाइना पहला देश बन चुका है जिसने AI यूज करके चांद पे पौधा उगाया। हम हिंदुस्तानी जो दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, वो चाइना को अपना सारा डेटा फ्री में दे रहे हैं। ये डेटा उसको बहुत ताकतवर बना सकता है। ये डेटा चाइना को यूरोप से नहीं मिल सकता, क्योंकि वहाँ GDPR जैसे स्ट्रॉन्ग लॉज हैं। इसी तरह US में भी बहुत स्ट्रॉन्ग डेटा प्राइवेसी लॉ हैं। ये डेटा ब्रह्मांड में केवल इंडिया से मिल सकता है और चाइनीज लोकल जनता से मिल सकता है। इसलिए ये जरूरी है कि हम चाइनीज ऐप्स डिलीट करें, नहीं तो वो AI को स्ट्रॉन्ग बना के हमसे हजारों साल आगे निकल सकते हैं। इसके अलावा ये ऐप्स आपसे आपके कैमरा, आपके स्पीकर, आपके फ़ोन कॉन्टैक्ट्स, मैसेज वगैरह की इंफॉर्मेशन मांगते हैं। ये आपकी प्राइवेसी के लिए और देश की सिक्योरिटी के लिए बड़ा खतरा है। चाइना कभी भी स्पाईवेयर और मालवेयर अटैक्स करके साइबर वॉर कर सकता है, जिससे आपके बैंकिंग डेटा को भी खतरा हो सकता है। ऐसी सूरत में सवाल उठता है कि देश के बड़े बड़े स्टार्टअप्स को चाइनीज कंपनीज ने फंड किया है, क्या उनका भी बहिष्कार करना चाहिए? जी नहीं। इन ऐप्स में चाइना ने पैसा हमारे देश में डाला है, इससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रही है। गवर्नमेंट को ध्यान देना होगा कि ऐसे इन्वेस्टमेंट से कहीं ये कंपनीज चाइना पे ओवर डिपेंडेंट ना हो जाएं और हमारा डेटा चाइनीज गवर्नमेंट के साथ ना शेयर कर दें। जब तक ऐसा नहीं होता है, तब तक हम इन ऐप्स और स्टार्टअप्स का पूरा फायदा उठा सकते हैं। आशा करते हैं आप सभी को काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। बहुत ही जल्द एक नए एपिसोड के साथ फिर लौटेंगे। तब तक के लिए जय मां भारती।